जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है। महेंद्र जी से माल्या पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब ने कुशलगढ़ में छोड़ादा पंचायत में मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और देश का नाम विदेशों में नहीं बल्कि भारत में भी किसान, महिला आदि और गरीब वंचित आदि किसानों का फ़ायदा हुआ है। इस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा और उन्होंने वहाँ पर मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया। तो आइए हम जानते हैं महेंद्र जी से माल्या साहब ने क्या कहा, उनका भाषण। इससे पहले महेंद्र जी से कैबिनेट मंत्री साहब ने एक ऐसा भाषण के साथ भजन कीर्तन भी किया। दोस्तों, भजन काफ़ी ही सुनने लायक है और एक बार भजन सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये भजन। बातें तो मेरे पास कहने के लिए बहुत है, लेकिन मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूँगा। एक रहो, अभी सदस्यता अभियान का कार्यक्रम आया है, इसको गांव ले जाओ, ज्यादा से ज्यादा पार्टी के सदस्य बनाओ। अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस दुनिया जिस गति के साथ में आगे बढ़ रही है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। रतलाम में जाके देखो कि हमारी एक बहन है आदिवासी, वो MP। गुजरात में जाके देखो तो दाहोद में MP हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी। उत्तर प्रदेश में जाकर देखो तो मन्नालाल राउत MP उदयपुर में, और बांसवाड़ा में आके देखो तो बाप, अरे भाई मुझे नहीं क्यों मुझे गलत केवाई जाएगा तो गलत गड़बड़ थी जाएगा। गाँव में जाता हूँ टोटल किया गया जो नो नाम पाड़े में गाँव में बातें रखे हैं, समझ पड़ी। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं हम? क्या हमको घाघरा क्षेत्र में पानी की आवश्यकता नहीं है? आज मैं मंत्री था, कसारवाड़ी के अंदर करोड़ों रुपया दिया मैंने कसारवाड़ी को। इंद्र देवता की मेहरबानी से इस क्षेत्र में इस बार फसल बहुत अच्छी है और इंद्र देवता बहुत प्रसन्न होकर इस क्षेत्र के ऊपर मेहर बरसा रहे हैं। ये क्षेत्र बहुत फले फूले और आगे बढ़े। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ क्षेत्रवासियों को, जो पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान दें, समाज को संगठित रखें और विकास करने के लिए विकास की गति के साथ चलें। अगर इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है, नदी नाले खूब है, जगह जगह पर तालाब और एनीकट बनाने की आवश्यकता है। हम सरकार में बात करेंगे तालाब और एनीकट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी कानून के ऊपर कानून बना रही है, महिला हमारी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बना रही है।
और इसके बाद भी हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये आदिवासी के खिलाफ है, निराधार है, झूठा है। और इन्हीं प्रधानमंत्री जी के रहते हुए अगले चुनाव से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ेगा तो नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। किसी के बहका में आओ मत, सच्चाई का साथ दो, सच्चाई का साथ दो। गलत कहवाई जाएगा तो गड़बड़ थी जाएगा। गाँव ज्यादा हम फोकस किया गए हैं, नौ नाम पाड़े हमने बातें रखे हैं, समझ पड़ी। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं हम? क्या हमको घाटा क्षेत्र में पानी की आवश्यकता नहीं है? आज मैं मंत्री था, कसारवाड़ी के अंदर करोड़ों अरबों रुपया दिया मैंने कसारवाड़ी को। आज लिफ्ट का काम धड़ाके से चल रहा, भले वहां पर पानी में एनीकट डूब गया, लेकिन चाइनीज हुई अवजू। और सज्जनगढ़ तक 2,500 करोड़ की केनाल मैंने मंजूर करके दिए। फिर इसका काम फतेहपुरा तक धड़ाके से भी गुजरात की सीमा तक चल रहा है। पीपलखोर में 2,500 करोड़ की केनाल दी, वो केनाल वहां से निकलकर दरियावाद तक अभी जा रही है, उसका काम धड़ाके से हो रहा है। इस अनाज नदी के ऊपर 13 एनीकट मंजूर किए, 1,000 करोड़ के 13 एनीकट, और एक एनीकट तो गरारिया 200 करोड़ का है, 200 करोड़ का एक एनीकट, और 4 करोड़ का तो वहां रेस्ट हाउस बनाना हो, ताकि कोई अधिकारी कर्मचारी नेता जावे, उस पानी के अंदर नावड़े से घूमो और उस रेस्ट हाउस में खाना खा के आराम से शाम को घर पे आओ। कौन कर सकता है मुझे बताइएगा? क्यों आप सब भाई गलती कर रहे हो? गलती आगे से करो मत। और पंचायती राज से चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज से रामचंद्र जी बैठे हो, उधर आनंद जी बैठे हैं, दे नवा रेडा है उन्होंने कोटे सुमान तलाजी कहनी पड़ी थे खेले। ऐसे हमारे नौजवानों को जीता। बस मैं इस अवसर के ऊपर यही बात कह सकता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवीया ने अपनी बात को रखा और साथ ही कहा कि आगे पंचायत राज चुनाव भी आ रहे हैं, तो ऐसे हाँ भाजपा के इस जैसे नेताओं को जिताओ। इस तरह से उन्होंने भाजपा के कुछ नौजवानों को इशारा किया और कहा कि इन जैसे रेडो को जिताओ, जिसको सोमासे में गेड़ना है, तड़ाई गेड़नी तो काम लगेगा, और उनाड़े में ओढ़ना है तो इसके साथ में काम आएगा। दोस्तों, इस तरह से महेंद्र सिंह मालवीया ने कहा और बाप पर निशाना भी साधा। उन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ भी इशारा किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो, जिताओ, और आपके गांव और शहर में आदि का विकास होगा। इस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।